सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने भी रुक जाना नहीं योजना के तहत अपना एग्ज़ाम फॉर्म डाला है, उनको यह चिंता रहती है कि वे एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक रणनीति बनाना आवश्यक होता है। वो रणनीति हमें मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल के द्वारा ब्लूप्रिंट के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी की गई है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अगर अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो बहुत से स्टूडेंट का यह कहना होता है कि क्या ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के जैसी ही होती है या फिर रुक जाना नहीं योजना की ब्लूप्रिंट अलग होती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की ब्लूप्रिंट अलग होती है और राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की ब्लूप्रिंट अलग अलग होती है। तो आपको इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखना है और मैं आशा करता हूं कि आप अगर इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं तो आपको रुक जाना नहीं योजना के तहत सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल के द्वारा ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप 2017-18 में जारी किया गया था, जो कि अभी तक प्रदर्शित है, अर्थात इसे बदला नहीं गया है। जो 2017-18 में ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वही ब्लूप्रिंट अभी तक लागू है। तो आप इस ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। और पूर्णांक कितना का होगा? 100 का। समय आपको कितना घंटा दिया जाएगा? 3 घंटे आपको इसके लिए समय दिया जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि भाग एवं मॉड्यूल, अर्थात आपके जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो मॉड्यूल तथा भाग में बांटा गया है। तो उसका पहला भाग क्या है आप देखिए। पहले भाग में आता है आपका मानव, मॉड्यूल 1 मानव सभ्यता का विकास। पहला भाग जो आपका पहला यूनिट है वह है मानव सभ्यता का विकास। और इसमें आपसे जो सम्मिलित पाठ्यक्रम की इकाई है, इसमें कौन कौन सी पाठ्यक्रम की इकाई है? प्राचीन काल, मानव सभ्यता का उद्भव, मध्यकाल, पुनर्जागरण काल, काल संघर्ष काल, युद्ध से शांति की ओर आने वाले काल की तस्वीर, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। मॉड्यूल पर आवंटित अंक कितने हैं? 20। तो आपको जो पहले भाग में से कुल आवंटित अंक कितने मिलेंगे? 20। तो पहले भाग में अगर आप पूर्णता पढ़ लेते हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। और इस पहले भाग में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? 1 अंक का 6 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक का इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कुल मिलाकर आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न। एक तो 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। कुल मिला के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप आगे बढ़िए, आगे देखिए ब्लूप्रिंट में क्या जारी किया गया है। आगे देखिए आपका भाग 2। भाग 2 में आपको क्या बताया गया है? भारत, भाग 2 मॉड्यूल 2 भारत प्राकृतिक परिवेश संसाधन और विकास। इसमें आपकी कौन कौन सी जो इकाई आती है? हमारी मातृभूमि का खिलता चेहरा भारत, सभी मौसमों का देश, मृदा एवं जल संसाधन, कृषि का बदलता स्वरूप, हमारी खनिज संपदा और ऊर्जा, औद्योगिक की और हमारी अर्थव्यवस्था की रेखाएं। आपको जो ये पार्ट है इनमें से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात भाग 2 में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 1 अंक का कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको 6 पूछे जाएंगे भाग 2 में से भी। और 1 अंक का प्रश्न के बाद में 2 अंक का प्रश्न 1 पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर 4 अंक का भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक का कोई भी प्रश्न भाग 2 में से यानी कि यूनिट 2 में से नहीं पूछा जाएगा। और कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे इस यूनिट में से भी? 4 प्रश्न
पूछे जाएंगे और 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये पूरी जो यूनिट है 20 अंक की यूनिट है। तो अगर आप भाग 1 और भाग 2 को कंटेस्ट कर लेते हैं, अर्थात पूर्णता रूप से पढ़ लेते हैं, तो आपको 20 और 20 कितने अंक प्राप्त होंगे? 40। और इन 40 अंकों से आप अपनी सफलता यानी कि पास हो सकते हो। भाग 2 में आपको क्या है? भारत लोक समाज एवं संस्कृति। भाग 2 में क्या है? भारत लोक समाज एवं संस्कृति। इसमें कौन कौन से पार्ट है आपके? जनसंख्या, हमारा सबसे बड़ा संसाधन, भारत की सामाजिक संरचना, हमारी संस्कृति, विविधता में एकता। ये आपके पार्ट है। इनमें से कितने अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे? 10। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात आपको इस यूनिट या इस मॉड्यूल में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केवल एक पूछा जाएगा। तो आपको इस यूनिट में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को याद कर अपना समय नहीं खराब करना है। आपको इस भाग यूनिट या मॉड्यूल 3 में से 4 अंक का और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। और इनमें से आपका जो यूनिट 3 है, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो 4 अंक का और एक 5 अंक का। और इसमें से केवल एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को याद कर अपने समय बर्बाद ना करें। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कहाँ याद करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आप यूनिट 1 में करेंगे और यूनिट 2 में करेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 में 6 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को यूनिट 1 और यूनिट 2 में याद करना है। फिर आपका भाग 4, भारत का मुक्ति संग्राम यानी कि 4 यूनिट या 4 मॉड्यूल। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे आपके? अंग्रेजी शासन का प्रभाव, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, संगठित आंदोलन का उदय, आंदोलन की ओर, संघर्ष तीव्रता की ओर, आज़ादी की ओर। ये आपके पार्ट है। इसमें से भी आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि भाग 4 या मॉड्यूल 4 में से जो है भारत का मुक्ति संग्राम, इसमें से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यूनिट 4 या भाग 4 में से 6 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस यूनिट में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। फिर आपका इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 6 अंक का कोई भी आपसे इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का, एक 3 अंक का, एक 4 अंक का और एक 5 अंक का। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि पहली यूनिट में आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दूसरी यूनिट में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीसरी यूनिट में भी 20 अंक के पूछे जा रहे हैं। तो केवल तीसरी यूनिट है, इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और चौथी यूनिट में से आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप केवल पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और चौथी यूनिट को ज़्यादा ध्यान दीजिए। तीसरी यूनिट पे आप ज़्यादा ध्यान न दे तो भी अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं आपको। यूनिट 5 और यूनिट 7। आप यूनिट 5 और यूनिट 7, 6 से 7, यूनिट 5 में भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनिट 6 में भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यूनिट 7 में भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5वीं यूनिट या भाग 2, अभी तक अपन भाग 1 पढ़ रहे थे, अब भाग 2 आ रहा है मॉड्यूल 5, नागरिक राज्य और संविधान। इसमें कौन कौन से पार्ट है? हमारा संविधान, नागरिकता और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, सिद्धांत, मानव अधिकार। इसमें से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्न आपसे 3 पूछे जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल आपसे 10 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर आपका मॉड्यूल 6, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली में से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा। और कुल मिलाकर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका आता है 7 मॉड्यूल कौन सा है? समकालीन भारत मुद्दे और चुनौतियाँ, राष्ट्र लक्ष्य की ओर, मानव संसाधन का विकास कार्यप्रणाली चिंताएं, भारत
और विश्व शांति 10। इसमें से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक होगा 2 अंक का और एक होगा 4 अंक का। ठीक है, इस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने सामाजिक विज्ञान की आपकी जो ब्लूप्रिंट है, रुक जाना नहीं कि वो देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे किस यूनिट में से किस भाग में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपका पेपर जो है 100 अंक का होगा। कुल पेपर आपका कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। 100 अंक, जिसमें से आपके 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 2 अंक के प्रश्न होंगे, 3 4 अंक के प्रश्न होंगे, 4 3 अंक के प्रश्न होंगे, 4 अंक के 7 प्रश्न होंगे और 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। इस प्रकार आपका कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 26। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 26, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रुक जाना नहीं योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल की ब्लूप्रिंट का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।